गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, हमने डिस्कशन खत्म कर लिया है। ओके, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग फिजिक्स पार्ट ऑफ से ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं। इसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। आपने देखा जैसे मैंने ग्राफ दिखाया था, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना था हमें। इंटीग्रेशन से क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये भी पैरामीटर है, इसका सस्ता सा होता है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स डाल के dx लिखा, यहाँ पे fx लिखा, तो क्या यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा जिसकी आपने क्या कर दिया बेटा। अब मैं आपको सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जो हमारी यूज होते हैं इन्हें आपको ऐसे ही याद रखना। पहला बेटा, अगर अरिथमेटिक फंक्शन की बात करें, लेट्स से x इसका इंटीग्रेशन एक्सक्यूज मी सर, दिस विल बी इक्वल्स टू, यस बेटा सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्या बेटा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है? यस सर। अभी भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? अब क्लियर है सर, जब आप पास आ जाते हैं। अब बेटा ये अच्छा, मैं कोशिश करूंगा बेटा इधर को ही दूर रख के बोलने की। ओके यस सर। ओके बेटा, सो x रेज़ टू पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज़ टू पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दिस n कैन नॉट बी इक्वल्स टू y। ओके, n यहाँ पे -1 की इक्वल नहीं होगी, और बाकी आपका n जो है दैट बिलोंग्स टू बेटा। ये दो कंडीशंस यहाँ पे होती है, और प्लस c भी आता है यहाँ। c का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? कांस्टेंट। c यहाँ पे क्या रहता है? कांस्टेंट। सो ये अरिथमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहा है। वेरिएबल की पावर में जब कोई नंबर होता है तो बेटा इन्हें बोलते हैं अरिथमेटिक फंक्शन। तो इनकी इंटीग्रेशन क्या करना है, जो पावर है बेटा उसमें ऐड करके उसी से डिवाइड कर देना। इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 2, इसका क्या होगा? x/3 प्लस c मोस्टली 0 होगा, या फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, x का मतलब क्या हो गया? x क्योंकि 2 तक का प्लस 3 अपॉन 3 होता है। c में अगर 1/x होता, 1/x क्यूब होता, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसे क्या लिखा जा सकता है? x रेज़ टू पावर -3 लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा जो पावर में -3 है प्लस 1 -3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? इससे बेटा हमारे पास -2 प्लस 1 -2 -1/2, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2, इसको 1/x लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? अगेन ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, 1/x हो सकता है, 1/x और x तो -1 बाकी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आपको बहुत सारा पता है, नंबर भी बताता हूं। अब जैसे देखो बेटा 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? वेरिएबल बेस फॉर्म क्या होगा? 0। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 + 1 1, x रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो x को लिख लेंगे। ओके, दिस विल बी x प्लस। क्लियर है बेटा? तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। 1 का क्या होगा? x होगा। ओके, सो अगर यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, इस तरह से 3dx, तो 3dx का मतलब क्या है? 3 टाइम्स x इज इक्वल 0 हो गया बेटा, तो 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन और x dx आ जाएगा। इसका क्या है? अभी निकाला है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x,
तो ये क्या आंसर है? क्लियर है? ओके, तो ये लिखूंगा एक बार नोट डाउन कर लो। सो ये अरिथमेटिक फंक्शन है, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है। नॉर्मली आप अगर जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड वाली चीज को डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, तो ये चीज बनेगी x2/3 को डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर बन जाएगा। इसके बीच का रिलेशन होता है, इक्वल्स बोलते हैं दूसरे से। ठीक, रोहित बेटा क्लियर है? इसमें कोई पार्ट नहीं समझ आया? नहीं समझ आया पूछ लो बेटा। कुछ सुनाई नहीं दिया, Clear है, मैं सर। रिपीट कर देता हूँ, बता दीजिए। ओके बेटा, लिखिए बेटा। तो ये बेटा हमारा अरिथमेटिक फंक्शन। अब जो मैंने अभी बोला कि x इसका -1 होगा, तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। इसको बच्चे आप इस तरह से सॉल्व करने लग जाते हो कि x को -1 +1 x पर 0 हो जाएगा, 0.0 बन जाएगा, 1.0 बन जाएगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसे ऐसे नहीं करना है, इसका ऐसे उल्टा सोचना है। आपने डिफरेंशिएशन में किसका डिफरेंशिएट किया था कि आपका रिजल्ट 1/x बना? log x का मतलब मैंने बात में आपको क्लियर कर दिया। इसलिए इसका मतलब क्या रहेगा? log x प्लस c। यहाँ पे नेचुरल लॉग आएगा, नेचुरल लॉग मतलब है आपकी रहेगा log x आएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा अलग याद रखना है। बहुत बच्चे इसकी गलती कर देते हैं, इसको इनफाइनाइट बना देते हैं बेटा, जो कि नहीं होगा। ये बस अरिथमेटिक फंक्शन के अलग केस है। नेक्स्ट बेटा, अगर e के पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका क्या होगा? e की पावर x प्लस c ही होगा। ओके, आज इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है ना, सो ये सीख लेगा। फिर आपका बेटा एक्सपोनेंशियल के बाद अगर आप साइन की बात करोगे, साइन x dx, तो वहां पे डिफरेंशिएशन sin x का cos x होता है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x देगा, माइनस cos x। कंफ्यूज होने लग जाता है बच्चों बेटा। आप कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास लिखो, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन के लिखो, दोनों को कंपेयर करके चलो, कंफ्यूज मत हो, मिक्स अप मत करो दोनों। अभी भी कंफ्यूज हो रहे बेटा, इसका डिफरेंशिएट करो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। ये माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस sin x बना देगा बेटा। ओके, फिर cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर आपने बनाना है tan x, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे, मैंने आपको वहां पे tan x का बताया था, वहां पे हमने एक चीज की डिफरेंशिएशन की थी, इसका log ऑफ cos x किया था जब हमने चेन रूल में, तो वहां का आंसर क्या आता था बेटा? tan x आना था कि नहीं आना था? log ऑफ cos x किया था जब हमने डिफरेंशिएशन चेन रूल करते हुए, वहां पे हमारा आंसर tan x आता था। इसका मतलब tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log cos x प्लस तो सिर्फ इसमें मोस्टली बेटा ये दो इंपॉर्टेंट है, ये वाले दो इंपॉर्टेंट है, tan वाला भी कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद वाले जो सीकेंट कोसेकेंट कोई करने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, बस उसका जरूर याद रखना है, जिसका भी बेटा सीकेंट स्क्वायर x dx लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x हो जाएगा। वो tan x क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan x का डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर x। अब secant x tan x dx लिखा हुआ है, तो ये सीक हो जाएगा secant x सीक होगा secant x सीक होगा। ओके, सेम है
अगर आपके पास है sec square dx किसकी इक्वल होगा माइनस cot x। नेक्स्ट देखो क्या sec x dx तो sec x cot x ये किसका होगा माइनस प्लस प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन इंटीग्रेशन होता है ना अभी ये लिमिट्स वगैरह से डिफाइन होता है बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं जब हम अब आ जाता है गिवन भी गिवन होता है जब भी क्वेश्चन बनता है ना कभी ऐसा तो उसमें गिवन होता है कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है जिससे हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये नोट डाउन कर लो बेटा एक बार तो सिंपल फार्मूला का बेटा हमें इसी इंपॉर्टेंट है फिर जो x रेस पर n वाला करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ जी तो बेटा इन फॉर्मूलाज को अपने इसी तरह से याद रखना है ओके इनको ड्राइव नहीं सोचना कैसे हो रही है ओके वो आपका अलग मैथमेटिक्स रहता है यहाँ पे फिजिक्स में नहीं वो चीज कंफ्यूज नहीं हो रहा है अब इसमें जो रूल्स है बेटा वो करवा देता हूं मैं आपको बेटा सबसे पहला रूल होता है तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं जैसे fx प्लस gx बीच में प्लस माइनस कुछ मर्जी तो आप इस इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपने क्या करना है fx की इंटीग्रेशन बीच में जो साइन है अगर प्लस है तो प्लस अगर माइनस है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx ओके जैसे कि क्वेश्चन ये बता रहा हूं आप इंटीग्रेशन कर रहे बेटा sin x प्लस x की पावर माइनस 1 इसका रिजल्ट क्या होगा देखिए हमें क्या करना है पहले sin x का इंटीग्रेशन करना होगा बेटा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x फिर जो sin है बीच में इसको ऐसे लिख देना है फिर है x की पावर माइनस 1 1/x तो इसका क्या हो जाएगा अब प्लस की लिख दो यार ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है ठीक है बट सी कांस्टेंट हो जाता है आप इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करोगे ना तो देखोगे ये बन जाएगा sin x + 1/x बन जाएगा वेरीफाई कर सकते हो रिजल्ट आपका ठीक है अब ये आइडेंट रूल कब लगेगा अगर दो फंक्शन x के दो फंक्शन है बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी पूरी की आपने क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन करनी है तो इसमें लगेगा आइलेट रूल अब ये आइलेट रूल में हर एक लेटर को देखता I फॉर इनवर्स I for inverse, N for log, A for arithmetic, D for E for exponential function. अभी तक सो इसमें कैसे लगेगा क्या करना है सबसे पहले इस लेटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है सेकंड फंक्शन कौन सा है वो कैसे करोगे इस लेटर में देखना होता है मैं इसके साथ में एग्जांपल भी करवाता हूँ
इसे आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, इसमें देखो लॉग पहले आ रहा है कि अरिथमेटिक फंक्शन को पहले आ रहा है। नहीं, वो लिखा हुआ जैसे मर्जी होता है, x पहले लिखा है लॉग बाद में लिखा है, x को क्या होगा नहीं, इससे नहीं सोचना बेटा। हमें दो फंक्शन कौन सी है, अरिथमेटिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों फंक्शन में यहाँ पे देखो बेटा लेटर कौन सा पहले आ रहा है, n पहले आ रहा है इसी, इसलिए ये क्या आ रहा है बेटा फर्स्ट फंक्शन, एंड ये कौन सा बताया आपका सेकंड फंक्शन। तो जरूरी नहीं होता कि पहले लिखा हुआ वो फर्स्ट फंक्शन है और बाद में लिखा दूसरा। आप कैसे डिसाइड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, दिस वर्ड हाईलाइट वर्ड, ओके, इनवर्स लॉग अरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल, ओके। सो आपको लेट्स से ये फर्स्ट फंक्शन है बेटा, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कहता है पहले फंक्शन को एज इट इज लिखो, अब दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करो, दूसरे फंक्शन का क्या करो बेटा इंटीग्रेशन करो, बीच में नेगेटिव साइन रहेगा, अगेन इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार। अब फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दूसरे फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन, वो दोनों का आपस में क्या करना है क्या, आपस में दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई, एंड देन इस पूरे का क्या करना है आपने, पूरे का आपने क्या करना है ये मेरे बेटा, ओके। सो ये आपका होगा आगे, इसमें एग्जांपल बताइए आपको फर्स्ट एंड सेकंड बता, अभी जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था मैं log x इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिख पाया, है ना। तो यहाँ पे मैं उसका इसकी एग्जांपल भी कर रहा हूँ और log x का फॉर्मूला भी बन जाएगा, तो क्या आएगा, मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है, मुझे इसके लिए log x की इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करूंगा, देखो log x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, जितने भी लिखे उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दूं प्रॉब्लम तो log x का मतलब 1 upon 1 into log x है कि नहीं है, तो 1 का मतलब क्या आएगा, x is for 0 log x, and this is your second function, ये कौन सा बेटा फर्स्ट फंक्शन। अब ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख लो, log x को एज इट इज लिख दिया था, x is for 0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, बीच में नेगेटिव आएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन की क्या करनी है आपने डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 log x इनटू सेकंड फंक्शन का क्या करना है बेटा आपने इंटीग्रेशन, तो x is for 0 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x, और ये पूरी चीज का आपने क्या करना है इंटीग्रेशन, ये 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो गया x, रिजल्ट क्या आ गया x log x minus x, x कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है log x minus 1, ओके क्लियर है बेटा। तो यहां से हमने log x का फॉर्मूला भी बना दिया है और आगे रूल कैसे लगता है वो भी बता दिया है, आगे रूल लगेगा जहां पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हैं, सर यस बेटा
तो ये जो आपने आई रेट वाला बताया है, ये एक बार रिपीट कर दो। इसको बेटा जो ये रूल 2 बताया है सर। आइलेट रूल, ओके कर देता हूँ। रूल में क्या है बेटा, ये वर्ड जो है ना आइलेट, इस आइलेट वर्ड का हर एक लेटर सिग्निफाई कर रहा है। जैसे आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नो, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अरिथमेटिक, टी फॉर ट्रिग्नो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ओके, जब आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं, आपने डिसाइड करना होता है इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो वो कैसे डिसाइड करोगे, आप इस वर्ड से देखो, जैसे मैंने इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है x log x, तो x अरिथमेटिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक है। इस वर्ड में पहले देखो बेटा log और पहले आ रहा है अरिथमेटिक, log पहले आ रहा है तो log x को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकंड फंक्शन रखोगे। अब ये रूल लगा के क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट फंक्शन को पहले सर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेट कर दो। सर वॉइस क्लियर नहीं है। फिर बेटा इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट, पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन को सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई, और ये जो चीज बनेगी इसको पूरे की दोबारा से इंटीग्रेशन कर देना है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे log x रहेगा, log x का मतलब 1 into log x, 1 का मतलब x is first। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, अरिथमेटिक एंड log, अरिथमेटिक सेकंड एंड log फर्स्ट फंक्शन। मैंने फर्स्ट फंक्शन log x को वैसे ही क्या है बेटा, यस बेटा सर बोर्ड के पास वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही सर, मोबाइल के पास आकर बता दीजिए। ओके बेटा, यहाँ पे अभी सब बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? यस सर। ओके बेटा देखो, आइलेट वर्ड में जो आई है दैट इज इनवर्स, एल जो है दैट इज लॉग, ए इज फॉर अरिथमेटिक, टी इज फॉर ट्रिग्नो, ई इज फॉर एक्सपोनेंशियल। ओके, अब जब आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में dx है, ओके इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हिच फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड व्हिच इज सेकंड फंक्शन। वो कैसे डिसाइड करोगे, आइलेट वर्ड से। तो उसमें बेटा जैसे इधर एग्जांपल में देखो, x log x की इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, x अरिथमेटिक फंक्शन है, log x है। तो आइलेट वर्ड में पहले log आ रहा है, बाद में अरिथमेटिक आ रहा है बेटा। ओके, सो log पहले आ रहा है, अगर l पहले आ रहा है तो log x को फर्स्ट फंक्शन एंड x को सेकंड फंक्शन मानते हैं हम। ओके, सो इंटीग्रेशन करते हुए क्या करना है आपने, फर्स्ट फंक्शन fx को वैसे ही लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन के साथ, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है फर्स्ट फंक्शन का, उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड फंक्शन के साथ, और ये जो पूरी चीज बनेगी इसको कर देनी है इंटीग्रेशन। नीचे एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे log x dx का एग्जांपल किया मैंने। log x का मतलब है 1 into log x, 1 into log x का मतलब है x raised पर 0 log x dx। ओके, सो अब बेटा अगर मैं x रेस्ट पर 0 log x में देखूं तो एक अरिथमेटिक है, एक लॉगरिथमिक है। तो अगेन अगर आइलेट वर्ड को देखा जाए तो log पहले आता है, l पहले आता है, सो log इज फर्स्ट फंक्शन, x रेस्ट पर 0 इज सेकंड फंक्शन। सो log x को वैसे ही लिख दिया है, x रेस्ट पर 0 की इंटीग्रेशन मतलब x को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, log x की डिफरेंशिएशन 1/x मल्टीप्लाई बाय x रेस्ट पर 0 की इंटीग्रेशन मतलब x, और इस पूरे की इंटीग्रेशन 1/x into x, 1 बन गया है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सो रिजल्ट आ गया x log x minus x, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो log x minus 1। हाउ इट्स क्लियर? यस सर। ये बेटा हमारा रोल नंबर 2 था। ओके, तो ये वाला बेटा दूसरा फिजिक्स में ही पहले से आई एक जगह पे है, और फिर भी टफ क्वेश्चंस में बन सकता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं यूज होता। ओके, हो सकता है ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एक मैं आपको और चीज करवाना चाहूंगा, ये इंटीग्रेशन जो मैं अभी करने वाला हूँ ये बहुत बार यूज होती है। इसमें
क्या है बेटा, या वन ओवर 3 मान सकते हो इस तरह से। जैसे बेटा आपने इंटीग्रेशन इस चीज की कर ली, एक तो आप fx की इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक आप जैसे वहां पे थ्योरी को पढ़ा था x की जगह पे x का क्या है बेटा, x की जगह पे क्या है, x का फंक्शन है, अरिथमेटिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। एग्जांपल देखिए तो बेटा, इसे fx इज इक्वल्स टू log x, fx इक्वल्स क्या है, log x, बाकी e इज पावर x, x इज पावर n, ये सारे क्या है, fx है। अगर मैं बोल रहा हूं f(ax + b), तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे ये लिखा हूं, a एंड b यहां पे क्या है, कांस्टेंट है बेटा, तो नेगेटिव को इसमें पॉजिटिव, log ax + b ऐसे e इज पावर x + b x, ओके। सो बेटा इस केस में इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आपने जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करना है। f का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, f का इंटीग्रेशन कर देना है अपॉन e, अपॉन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये इंटीग्रेशन करना है, यानी कि बेटा किसका इंटीग्रेशन करना है, log 4 - 3x, हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन किया है अभी, हमने अभी log x का इंटीग्रेशन किया है, मैं किसका करना चाह रहा हूं, log 4 - 3x का करना चाह रहा हूं, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो पहले इजी लेते हैं फिर इसका करना है। लेट्स से हम लोग किसका करेंगे, x - 4 रेज़ टू 1 का इंटीग्रेशन, इसका कोई सीधा तरीका है, एक तो ज्यादा आप इसे एक्सपेंड कर लो a - b होल स्क्वायर की डेल्टा के साथ फिर इंटीग्रेशन, अगर y पावर हो गया सिर्फ 4 की पावर, अब ये एक्सपेंशन मुश्किल हो जाएगा, कैसे करोगे इसका, तो इसमें सीधा आप ये रूल लगा सकते हो बेटा, ये रूल क्या कहता है कि आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करो, पहले f का इंटीग्रेशन करो, f का मतलब इसे x मान की इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है बेटा, y का मान कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 1, 1 की वजह dx का कोएफिशिएंट कितना था, 1 है। अगर यहाँ पे बेटा 5 लिखा था तो फिर यहाँ पे नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा, अभी जैसे कि ये बता, now I have to do the integration of 1/3 - 2x, यहाँ पर यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, लीनियर 1 डिग्री होना चाहिए, तो देखिए बेटा 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx का ना बताया आज, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो इसको एज इट इज उठा के x की जगह पे रख देना, और फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट दैट इज माइनस, इधर का माइनस लिखेंगे, यहां पे प्लस की पावर है, ये प्लस की पावर जो साइन है वो भी साथ में ही रहेगा, ओके। तो ये एक अलग से रूल है, इस पे ध्यान क्या रखना है कि ये फंक्शन 1 डिग्री वाला होना चाहिए, अगर यहां पे ये होता है इसका इंटीग्रेशन आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा 2 है, ओके। सो वो अलग हो जाता है, हम लोग मैथमेटिक्स में सीखते हैं, अभी फिजिक्स में नहीं करेंगे वो वाली इंटीग्रेशन, और मैथमेटिक्स में सिखाते हैं आपको, प्लस टू मैथमेटिक्स में आता है उसकी इंटीग्रेशन करना, तो मैथमेटिक्स में सीख लोगे, लेकिन फिजिक्स में हमारे यही काम होता है, बहुत बार ये बात तो हमें बहुत लगता है फिजिक्स में, तो इसलिए ध्यान में रखो, जब भी फंक्शन सिंपल फंक्शन की जगह पे x फंक्शन x की जगह पे क्या लिखा हो, उसका लीनियर फंक्शन लिखा हो, तो तब आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे कर देना है, मतलब इसको ax + b को क्या मानना है आपने, x मान के ही कर देना है इंटीग्रेशन, और फिर डिवाइड बाय क्या कर देना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन
एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो ये आपने एग्जांपल लिखी है x माइनस 4 की पावर 4, यस बेटा, सर इसका आंसर क्या लिखा है? x माइनस 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे जो बेटा ये एक तरह से क्या है, x रेज़ पर 4 मान लीजिए, क्या मान लो x रेज़ पर 4, तो x रेज़ पर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ पर 5 अपॉन 5, रेज़ पर 5 r यहाँ पे x बेटा लेट x को अज्यूम करना है, बट लिखेंगे क्या 5x माइनस, और क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना किसको, x के कोएफिशिएंट को, x का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, अगर आप इन दोनों 5 में कंप्यूट करोगे यहां पे 7 लिखो, ठीक है बेटा, 7 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर है रोहित? तो एक बार फिर से बता दो सर, इधर मोबाइल के पास आकर, हाँ बेटा, सर मोबाइल के पास आकर बता दो एक बारी। हाँ ये सारा नहीं सर, बस ये एग्जांपल ही होंगी बेटा, एग्जांपल में यहाँ पे 7x माइनस 4 रेज़ पर 4 dx है, यहाँ पे हमें ऐसे सोचो कि अगर x रेज़ पर 4 का इंटीग्रेशन करना होता तो वो होता है x रेज़ पर 5 अपॉन 5, सो x क्या है यहाँ पे 7x माइनस 4, x की जगह पे 7x माइनस 4 लिखेंगे, सो यहाँ पे fx नहीं है, f a x प्लस b है बेटा, ऊपर देखिए जो पहले दो स्टेप्स लिखे हुए हैं, जब भी आपके फंक्शन में एक x होता है वेरिएबल, एक x का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है ax प्लस b, तो वहां पे आप एक बार ऊपर इंटीग्रेट कर दो नॉर्मली उसे x ट्रीट करके, सो x रेज़ पर 4 का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ पर 5 अपॉन 5, सो x का मतलब है 7x माइनस 4 रेज़ पर 5 अपॉन 5, और डिवाइड कर देना है आपने कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, नीचे देखो सेकंड एग्जांपल में 1 अपॉन 3 माइनस 2x dx है, तो अगर यहाँ पे 1 बाई एक्स होता तो क्या इंटीग्रेशन होता log x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा log 3 माइनस 2x, और अपॉन क्या आएगा -2, -2 क्यों, क्योंकि x के कोएफिशिएंट के साथ हमने डिवाइड भी करना होता है इसे, नाउ इट्स क्लियर? यस सर। अभी जो है लास्ट इसमें इंटीग्रेशन मेथड्स और भी बहुत है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आते हैं, ठीक है, टाइम इनवर्स ट्रिग्नो के फार्मूलाज वगैरह आते हैं, बट वो हमारे फिजिक्स में इतना जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बट ये बहुत बार यूज होते हैं जो मैंने लिखवा दिए यहाँ पे, ओके, सो ये कर लोगे स्टार्टिंग फिजिक्स की बहुत इजी हो जाएगी आपकी बेटा, ओके। नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, लेट्स से बेटा हमारे पास एक y एक्स कर्व है, y यहाँ पे क्या है बेटा फंक्शन ऑफ x है, y यहाँ पे क्या है फंक्शन ऑफ x है, ओके, इसी में ही मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है, अब तक जितने फॉर्मूलाज लिखे उनमें कोई लिमिट नहीं डिफाइन रहती, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिमिट डिफाइन करके डेफिनेट इंटीग्रल भी इसी में बता दूंगा, तो देखिए बेटा अगर मेरे पास ये कर्व है बेटा, इस कर्व का एरिया निकालना है, ये एरिया, ये x1 है बेटा, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है x1 से, कहां पे खत्म हो रहा है x2 पे, ये होती है लिमिट्स बेटा, लोअर लिमिट ये होती है हायर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये क्या है हायर, कहां से कहां तक रीच कर रहा है x आपका,
की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर रही है। सो हमें यहाँ पे अगर एरिया निकालना है, देखो एरिया का मतलब क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में डिफाइन किया है कि एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी देखो ये रेक्टेंगल तो बन नहीं रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, तो हमें सबसे पहले इसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है। सो यहां से किसी x डिस्टेंस पे थोड़ा सा एरिया कंसीडर कर लेंगे, ये वेरिएशन है dx की, ब्रेड्थ कितना है dx, और dx का आपको पहले ही बता दूं dx का मतलब क्या होता है, छोटा सा पॉइंट, dx का मतलब क्या होता है पॉइंट साइज, राइट। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इससे पहले भी लेंथ के बारे में लेंथ का होगी, लेकिन x की वैल्यू कहीं पे भी क्या डिफाइन करोगे, आई होगी नहीं होगी, तो स्मॉल एरिया क्या होगा, एक्सक्यूज मी सर, स्मॉल एरिया क्या होगा y into dx। ओके बेटा, स्मॉल एरिया का मतलब क्या होगा y into dx। यस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। बेटा, मैं तो यार इतनी ऊंची बोल रहा हूँ यार, आर यू बोर्ड के श्योर पास आपका जाकर सिस्टम सही है। सर जब आप बोर्ड के पास जाते हैं फिर नहीं आती सर, जब नजदीक आ जाती आपकी है आवाज भी मुझे बहुत कम आ रही है, इसका मतलब मे भी आपके नेटवर्क में कोई लैग है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे नहीं मालूम, ये मैं तो इधर से बहुत लाउडली बोल रहा हूँ यार, आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इधर आके बोल रहा हूँ आपके लिए, ओके, बट ट्राई टू चेक योर सिस्टम बेटा, मे बी इट्स द प्रॉब्लम एट योर एंड। देखिए बेटा, स्मॉल एरिया डी इक्वल्स क्या बेटा, लेंथ y इनटू dx। ओके बेटा, लेंथ y है, ब्रेड्थ क्या है dx है, ये क्या है, ये छोटा सा एरिया जो मैंने शेड किया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ओके क्लियर है। सो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इसकी जरूरत अगर आप काइनेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ के आए, आपको मालूम है जैसे v e कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकालना होता है टू फाइंड आउट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए इंटीग्रेशन आपका यूज हो रहा है यहाँ पे, ओके, पढ़ा रहे हैं आपको। सो जैसे एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, बट दिस इज नॉट अ रेगुलर शेप। सर्कल का एरिया मालूम है, रेक्टेंगल का मालूम, सबका एरिया मालूम है, लेकिन दिस इज द इररेगुलर शेप। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटा एरिया कंसीडर करेंगे इसमें बेटा। छोटा एरिया कौन सा एरिया वाला जो मैंने शेड किया हुआ है यहाँ पे, ओके। इस शेडेड एरिया की ब्रेड्थ कितनी रखेंगे बेटा dx, बहुत स्मॉल एक पॉइंट साइज क्यों लिखा है, क्योंकि इससे देखो बेटा वेरिएशन में कुछ नहीं हो रही, इधर भी वैल्यू y है, इधर भी वैल्यू y है, दोनों तरफ लेंथ कितना है y है, तो ये अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल बन जाएगा बेटा, लेंथ y हो जाएगी, ब्रेड्थ क्या हो जाएगा dx हो जाएगी। टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे बेटा, अगर मुझे यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। छोटा चीज आ गया है, अब हमने क्या करना है, बड़ी चीज का एरिया निकालना है, कि छोटे से रेक्टेंगल का निकाल के फिर बड़ी चीज का पूरी का फिगर का निकालना है। ओके, तो डीए का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा y dx, या फिर आप क्या बोलते हो fx dx। क्लियर है बेटा, तो ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन। ओके, अब बेटा जब यहाँ पे कोई लिमिट डिफाइन ना हो उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं डिफाइन,
fx dx को क्या लिखेंगे? fx dx को क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे fx dx का नॉर्मल। ओके, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे बेटा एग्जांपल में बात करें, मुझे इंटीग्रेशन करना है sin x, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? माइनस cos x प्लस c। ओके, c की वैल्यू अब आपको बेटा कंडीशन दी होती है कुछ ना कुछ वहां पे, उससे निकलेगी आपकी बेटा c की वैल्यू। ओके, अभी अगर मुझे इस तरह से दिमाग इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें लिमिट डिफाइंड रहती है बेटा। इस तरह x की लिमिट डिफाइंड होगी, x की लिमिट डिफाइंड होगी x1 से x2। ओके, सो इसमें एग्जांपल इसी का एग्जांपल बताता हूं। sin x dx किया है 0 to 2 पाई, 0 से कितना किया है बेटा? 2 पाई इंटीग्रेशन किया है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इसके इक्वल होगा बेटा cos x के इक्वल होगा, माइनस cos x के इक्वल होगा। अब प्लस c नहीं लिखना है इसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस c नहीं लिखना है आप, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे आप। यहाँ पे क्या करोगे बेटा? लिमिट्स पुट करेंगे। ओके, सो 0 to 2 पाई है, ये लाइन लगा मैंने 0 to 2 पाई लिख दिया। इसका मतलब है इस तरह से माइनस cos x का वैल्यू 2 पाई है, फिर माइनस, ठीक है, माइनस cos x का भी क्या देगा बेटा? इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करती है। ओके, सो अब मैंने लिमिट्स पुट कर ली है बेटा, यहां पे आंसर बच जाएगा आपका। ओके, देखो ये माइनस है, माइनस cos 2 पाई कितना होता है? cos 2 पाई कितना होता है? 1 होता है, तो माइनस 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? cos 0 कितना होता है? 1, आंसर कितना आ गया? अब आप अगर cos का ग्राफ जानते हो, ये cos का ग्राफ होता है, इसका जितना नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या आया आंसर? क्लियर है? आप ग्राफिकली भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आप बहुत अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स की। इतना नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला से करना इजी रहता है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? लिमिट्स डिफाइन रहेंगी। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? लिमिट्स डिफाइन रहेंगी। तो आपने क्या करना है? sin x का इंटीग्रेशन कर लिया है माइनस cos x, फिर cos x में क्या करेंगे बेटा? x की जगह पे पहले अपर लिमिट डाल देंगे, फिर माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट मतलब 0 डाल दिया, तो फिर आपके पास एक रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे c लिखने की जरूरत नहीं होती है में, यहाँ पे cos लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी 0 to 2 पाई। ओके, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? आपका c लिख दिया जैसे आपने, उसके बाद आपको वैल्यूज देंगे वो, ताकि आप c फाइंड आउट करो। यहाँ पे आपको पहले लिमिट दे दी, तो लिमिट से c की वैल्यू अपने आप आ जाएगी बेटा। ओके, सो ये आपका इंटीग्रेशन है बेटा। नेक्स्ट से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही है। सो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? सर जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया है वो कैसे बनाया है? कॉस का ग्राफ जो ऊपर बनाया है सर। बेटा कॉस का ग्राफ बनाया है। कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? +1 से, 0 पे +1 होता है। यस सर। ये ग्राफ आपने ट्रिग्नो में बना रखे होंगे बेटा। सो ये ग्राफ का एरिया जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना ही नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इधर इंटीग्रेशन से भी कंफर्म हो रहा है। sin x, सॉरी ये मैंने cos x का बना दिया था, बट हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? sin x का कर रहे हैं। फुल प्रॉपर क्लियर था? तो अब इसलिए
इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि cos x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0 to 2 pi 0 ही होगा। अगर साइन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, साइन का ग्राफ किस तरह से स्टार्ट होगा, साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होके प्लस होगा। ओके, सो बेटा इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो sin x का इंटीग्रेशन 0 to 2 pi भी 0 होता है और cos x का भी 0 to 2 pi 0 होता है। ये फिजिक्स में +2 में बहुत बार काम आता है बेटा। ये 11th में भी ऑसिलेशन वाले चैप्टर में मैंने एक दो क्वेश्चन देखे हुए जहां पे ये होता है कि sin x की इंटीग्रेशन या cos x की इंटीग्रेशन 0 to 2 pi हमेशा 0 होगी बेटा, क्योंकि एरिया जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। क्लियर है रोहित? पहले बेटा मैंने cos का ग्राफ बना दिया था, बट मैंने सोचा था आई थिंक वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, बट इस क्वेश्चन में हम sin x का इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो sin x का ग्राफ बनाया मैंने, तो उसका एरिया जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है अप टू 2 पाई, इसलिए ग्राफ से 0 बन रहा है नेट। इधर इंटीग्रेशन करने के बाद भी 0 बन रहा है, दोनों से वेरीफाई हो रही है चीजें आपस में। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज फिजिक्स क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।